प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 14 है, चंद्रगहना से लौटती बेर। इस पाठ के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों, अब तक इस पाठ में आपने पढ़ा था कि कवि चंद्रगहना नामक गांव देखकर वापस आ रहा है, जहां रास्ते में खेत खलिहान पड़ते हैं। कवि एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। उसके सामने चने के छोटे छोटे पौधे खड़े हैं, जो एक बालिश्त की छोटे भूंगे। चना रूप में हरा और ठिगना है। चने के पौधे के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इतने छोटे से हरे रंग के पौधे के ऊपरी गुलाबी भाग में गुलाबी रंग का फूल है, जो उसकी पगड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिससे उस पौधे का सौंदर्य बढ़ गया है। उसी के पास में एक अलसी का पौधा है, जिसे देखकर लगता है जैसे वो चने के पास जिद पूर्वक हठ पूर्वक उगाया हो, जिसकी तुलना कवि एक नारी से कर रहा है, जो दुबली पतली है और जिसकी कमर लचीली है। उसके सिर पर भी नीले रंग के फूल हैं, मानो वो समर्पण के लिए तैयार है। और कवि को ऐसा लगता है कि अलसी कह रही है कि जो उसे प्यार से छुएगा उसी पर वो अपना हृदय निछावर कर देगी। इस प्रकार अलसी के पौधे को कवि ने एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए उसके आगे का भाग हम आज पढ़ते हैं। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि प्रकृति का अनुराग इंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही हैं इसमें लहरियाँ। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियाँ। बच्चों, पहले शब्दार्थ देखिए। सयानी कहते बड़ी उम्र की युवती को। हाथ पीले करना, शादी करना। पधारी माने आई हुई। फाग कहते हैं फागुन माह में गाए जाने वाले गीत। मास कहते हैं महीने को। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या प्यार। स्वयंवर अपना वर खुद चुनना। अंचल कहते हैं आंचल या पल्लू को। विजन कहते हैं सुनसान स्थान या जंगल। पोखर कहते हैं छोटा सा तालाब को। लहरियाँ मतलब लहरें, और तल का अर्थ होता है नीचे। कवि सरसों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके रूप सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में कुछ भी मत पूछो। चारों ओर उसका पीला रंग चटक रहा है। वो ऐसी प्यारी, आकर्षक और मनभावन लग रही है, जैसे कोई कन्या जवान होने पर शादी के योग्य हो गई हो। उसके पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो उसने शादी के वस्त्र पहन लिए हों और सज धज कर विवाह मंडप में आ गई हो। इस खुशी के अवसर पर मानो फागुन का महीना स्वयं फागुन के गीत गाता हुआ, फाग के गीत गाता हुआ चला आया हो। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कन्या का स्वयंवर हो रहा हो। इस शांतिपूर्ण वातावरण में प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। सभी प्रसन्न एवं खुश दिखाई दे रहे हैं। कभी गांव से दूर किसी सुनसान जंगल के विषय में बताता है, जहाँ का वातावरण बहुत शांत है। वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। व्यापारिक व शहरी गतिविधियाँ का किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। जहाँ की भूमि बंजर होते हुए भी प्रेम पैदा करती है। पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं। यहाँ प्रकृति का प्रत्येक अंग प्रेम से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। जहाँ कभी बैठा है वही छोटा सा तालाब है, जिसमें लहरें उठती हैं, और वहाँ तालाब के साफ पानी के तल में उगी घास भी लहराती हुई दिखाई देती है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल त्यागता है, ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। शब्दार्थ देखिए। चकमकाता मतलब चकाचौंध पैदा करना। टांग कहते हैं पैर को। मीन कहते हैं मछली को। निद्रा कहते हैं नींद को। त्यागना मतलब छोड़ना। चट माने तुरंत। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक तालाब का वर्णन किया है। उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि तालाब के पानी में सूर्य की रोशनी चांदी के गोल खंबे के समान प्रतीत होती है, तथा उसकी चमक आंखों में चकाचौंध पैदा करती है। इस तालाब के किनारे अनेक पत्थर हैं, और हवा के स्पर्श से तालाब के पानी से लहर उठ रही है, जिस कारण तालाब के किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है। ये देखकर ऐसा लगता है मानो ये पत्थर प्यासे और वो पानी में डूबकर चुपचाप पानी पी रहे हैं। कभी सोचता है कि इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि ये लंबे समय से पानी पी रहे हैं।
न जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे। इसी तालाब में एक बगुला अपना एक पैर पानी में डुबो कर खड़ा है और देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ध्यान मग्न है, परंतु जैसे ही किसी चंचल मछली का आभास होता है तो वो अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर उसे तुरंत चोंच में दबाकर गले में उतार लेता है। बच्चों, आज का ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।